तालियों से अपने विधायक महोदय का स्वागत करें। तालियां तो हो जाएंगी जोर से। अरे कोई बात नहीं। तो निसंकोच हम सभी ने मेहनत की है, राजू ने भी की है। हमारे बीच में आज अतिथि गृह के सौंदर्यीकरण का जो कार्यक्रम नई टीम द्वारा प्रारंभ किया गया, मैं इसके लिए नई कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। वास्तविकता यह है कि बिल्डिंग में हमेशा नवीनीकरण आवश्यक होता है और अतिथि गृह विशेष रूप से पुराने को नया रंग रोगन करना, नया फर्नीचर लाना, ये समय की आवश्यकता भी है। और उस बिल्डिंग पर जिस पर अग्रवाल समाज का नाम लिखा हो तो वह श्रेष्ठ बिल्डिंग ही होनी चाहिए। डॉक्टर जगदीश जी। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम इस समय आपको लेकर के महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल में लेकर के आए, जहां पे आज विश्राम गृह का लोकार्पण हुआ है। हमारे साथ में विधायक नीरज बोरा जी, तो उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अग्रवाल समाज दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और अपने कार्यों को लेकर के आगे से आगे लोगों के सामने उदाहरण पेश? लखनऊ में अग्रवाल शिक्षण संस्थान और अग्रवाल समाज के माध्यम से ये पुराना स्थान है मोती नगर का, जहाँ पर पहले से ही एक विश्राम गृह संचालित था। चूँकि वह पुरानी पद्धति से बना हुआ था, आजकल इस नवीन युग में कमरों की साज सज्जा, एयर कंडीशनर, ये सब एक आम बात हो गई है। तो पुनः सारे गेस्ट हाउस के सारे रूम्स का सौंदर्यीकरण हुआ है और मैं इसके लिए जो कार्यकारिणी है आदरणीय लोकराम अग्रवाल जी के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जितने लोग भी इस टीम के सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, उनको बधाई देता हूं कि जो नवीनीकरण किया है इससे निश्चित रूप से समाज के हर वर्ग को फ़ायदा होगा। क्योंकि यहाँ पर लोग विवाह के लिए भी आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि विवाह खाली अग्रवाल समाज के लोगों का होगा। अग्रवाल समाज हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है देश के अंदर, चाहे मंदिरों का निर्माण की बात हो, चाहे धर्मशाला की हो, चाहे विश्रामालय हो, चाहे औषधालय हो, चिकित्सालय हो, डिग्री कॉलेज हो, विद्यालय हो, हर चीज़ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है जो समाज के हर तबके के लिए काम आता है। उसी श्रृंखला में आज मोती नगर में भी यहाँ पर नवीन विश्राम गृह का जो लोकार्पण हुआ है, इसके लिए पूरी टीम बधाई की पात्र है। तो हमारे साथ में अग्रवाल समाज के अध्यक्ष जो हैं आपका लोकराम अग्रवाल जी, तो उनसे बात करेंगे। तो सर, क्या कहना? देखिए, अग्रवाल शिक्षा संस्थान हमारे शहर की अग्रवालों की एक ऐसी संस्था है कि जो हर वक्त पूरे समाज को उचित दर पर उचित शिक्षा प्रदान करती है बच्चों को, और जिसके अंदर हमें नेतृत्व मिला हुआ माननीय डॉक्टर नीरज बोरा जी का, अशोक अग्रवाल जी का और बहुत से लोगों का जो हमें समर्थन और सहयोग मिलता है। उसी के दम पे अग्रवाल शिक्षा संस्थान की जो कार्यकारिणी या उनके जो पदाधिकारी जो है इतना बड़ा काम करने में सक्षम हो जाते हैं। और नीरज बोरा जी का तो मैं विशेष आभारी रहता हूँ हर वक्त कि उनका मुझे विशेष स्नेह रहता है। आप कुछ भी करिए, आगे बढ़िए, काम करिए, बस। जैसे आज इनके संदेश में भी यही था, आगे बढ़िए, काम करिए। तो अग्रवाल समाज इसी बात में विश्वास करता है और इसी पे चलता रहेगा। विश्राम गृह का लोकार्पण जो हुआ है, इसका कार्यक्रम, इसकी तैयारी कितने दिनों से चल रही थी? तैयारी तो हमारी हमेशा से थी, सोचते थे अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, लेकिन जब किसी चीज़ का समय आता है, ये नहीं कि पहले वालों ने कोशिश नहीं की, पहले वालों ने प्रयास भी किए और आज हमने कोई ऐसी अजीब बात कर दी हो, बहुत बड़ी बात कर दी हो। तैयारी हर वक्त चलती है, हर वक्त हर कार्यकाल में हर चीज़ें बनती है। इस कार्यकाल में इसका नंबर आया दिया हो गया। आप लोगों का एक हॉस्पिटल और एक स्कूल की बनाने की तैयारी? नहीं, हॉस्पिटल तो हमारा चालू है ही है, नया स्कूल बनाने की हमारी तैयारी है, उसके लिए ज़मीन देखी जा रही है। जैसे ज़मीन का काम, ज़मीन मिल जाए, कार्य शुरू हो जाएगा। तो हमारे साथ में एमएलसी अशोक अग्रवाल जी, तो उनसे बात करेंगे। जिस तरह से आज लोकार्पण को लेकर के इतनी भव्य तैयारी थी, तो क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, बहुत अच्छा काम है और हमको लगता है कि महाराजा अग्रसेन जो शिक्षण संस्थान है उसने एक बहुत बड़ा अभूतपूर्व काम किया है। हम उसकी पूरी कमेटी को बधाई देते हैं और इससे हमारे समाज के और लोगों को बहुत ही फायदा होगा।
तो सर क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह से विश्राम गृह का लोकार्पण? ये हमारे अग्रवाल जो शिक्षा संस्थान है उसका एक अच्छा प्रयास है और यहाँ पर जो शादी ब्याह होते हैं उनको कहीं और न जाना पड़े, यहाँ पर अपना ठहरने के लिए बनेगा, तो इसका बहुत ज़्यादा लाभ होगा उन लोगों को जो यहाँ पर बुकिंग कराएंगे, जो शादी ब्याह कराएंगे। तो हमारे सामने भारत अग्रवाल जी भी हैं, तो सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से विश्राम गृह का इतना भव्य उद्घाटन किया गया? अग्रवाल शिक्षा संस्थान की जो लोकराम जी के नेतृत्व में टीम बनी है, मनोज जी के नेतृत्व में टीम बनी है, बहुत अच्छा काम किया है। बहुत कम समय में इतना सुंदर गेस्ट हाउस बनाया है, इसके लिए इनकी भूरी भूरी प्रशंसा की जाए। तो सर क्या कहना चाहेंगे कितने कक्षों का जो है शुभारंभ हुआ है? 26 कक्षों का हुआ है, जिसके अंदर 13 कमरे जो हैं जिसमें 4 बेडेड बनाए हैं और बाकी 2 बेडेड बनाए हैं और इसमें एक अच्छी गैदरिंग लगभग 100 लोगों की आराम से रह सकती है और सारे कमरे एसी किए गए हैं और अच्छी सुविधा दी गई है। हम लोग इसके लिए बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि सर आजकल शादी ब्याह में जब लोग गेस्ट हाउस बुक करते हैं तो लाखों उसके अंदर खर्चा हो जाता है, तो यहाँ पे जैसे कि मध्यम वर्ग के भी लोग अगर आते हैं तो उनके लिए भी बिल्कुल रहेगी। बिल्कुल हम अग्रवाल समाज ने, अग्रवाल शिक्षा संस्थान ने इसी चीज़ का ध्यान दिया है कि हम इसके रेट बहुत नॉमिनल रखेंगे, जो हमारे खर्चे निकलने लायक होंगे हम उतना ही रखेंगे। अभी कमाने वाला कोई सीन नहीं रखा है, सिर्फ खर्चे निकालने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। सर सिर्फ अग्रवाल समाज के लिए ही दिया जाएगा कि अन्य वर्ग भी अगर आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, प्राथमिकता अग्रवाल समाज को है, लेकिन कोई भी समाज पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से जो पहले बुकिंग कराएगा हम उसको बुकिंग देंगे। क्या कहना चाहेंगे? ये वातानुकूलित 13 कमरे हैं, इसमें करीब 100 लोगों के रुकने की व्यवस्था की गई है और ये लगभग बहुत न्यूनतम मूल्य पे उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक फील्ड भी है जिसमें लोग अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह कर सकते हैं। तो रीता मित्तल जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अग्रवाल शिक्षा संस्थान में आज विश्राम गृह का जो है शुभारंभ हुआ है? ये शुभारंभ बहुत बढ़िया है। ये मैं सबसे पहले लोक राम जी को जो इस समय अध्यक्ष हैं और मनोज हवेलिया जी को बधाई देना चाहती हूँ कि आपने जो शुरुआत करी अपने साल की, अभी नया दायित्व इन लोगों को मिला है और उनकी टीम के साथ जो कार्य आज किया है ये बहुत बड़ा काम है। 13 वो बनाए हैं, वृद्धाश्रम के कमरे बनाए हैं, इतना बड़ा काम है मानव सेवा के लिए, इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता। तो मैं चाहूँगी अपनी सारी टीम को जो अग्रवाल शिक्षा संस्थान की, मैं खुद भी अग्रवाल शिक्षा संस्थान से जुड़ी हूँ और मैं इस समय लघु दुग्ध भारती की प्रांत अध्यक्ष हूँ और ये चाहती हूँ कि ये जो भी कार्य है ये बहुत अच्छा है और हमारा संस्थान जो है अग्रवाल शिक्षा संस्थान स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम कर रहा है, पॉल्यूशन के कर रहा है, तरह तरह काम कर रहा है। तो मैं चाहूँगी कि ये आगे आगे हम लोगों को बढ़ता रहे और समाज का नाम बहुत ऊंचा है। और मैं अखिल भारतीय वैश्य फेडरेशन की भी अखिल भारतीय संगठन मंत्री हूँ, तो चाहूँगी कि मैं खुद एक अग्रवाल हूँ तो चाहती हूँ जो भी काम है, हमारे अग्रवालों ने धर्मशालाएं बनाई है, हॉस्पिटल्स बनाए, बहुत काम करता है, हमेशा अपने लिए नहीं करता, वो दूसरों के लिए काम करता है। अभी और भी आगे की तैयारी जिसके लिए जमीन देखी जाए? हाँ, अब नया एक स्कूल बनाया जाएगा क्योंकि उसके लिए भी कहा गया था, तो उसके लिए भी जमीन देखी जा रही है। तो हम लोग चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे समाज के जो 5 स्कूल चल रहे हैं इस समय, तो वो भी सब बहुत अच्छे चल रहे हैं। मैं भी जो अग्रवाल संस्थान जो शिक्षा संस्थान गोमती अग्रवाल है उसकी भी मैं विशेष आमंत्रित सदस्य हूँ, उसमें भी बहुत कार्यक्रम कराते हैं। रोज उनके यहाँ तीसरे दिन कोई ना कोई कार्यक्रम होता है, बच्चों के लिए कुछ है, उनको एजुकेशन दी जा रही है, उनको और भी चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। अभी AI का एक कार्यक्रम क्या रखा था उसको बताया गया था। इस तरह से बहुत सी चीज़ें बताई जा रही है, बहुत अच्छे काम करते हैं। तो आज हम आपको लेकर के आए थे अग्रवाल शिक्षा संस्थान में लेकर के आए थे मोती नगर में, जहाँ पे विश्राम गृह का शुभ उद्घाटन हुआ। विधायक नीरज बोरा और MLC अशोक अग्रवाल जी के हाथों से हुआ, जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में अग्रवाल समाज एकत्र हुआ, जहाँ पे हमने सभी पदाधिकारियों से बात कर, साथ में अध्यक्ष लोकराम अग्रवाल जी से ही बात कर, जिन्होंने बताया इसी तरह से अग्रवाल समाज एकजुट होकर के आगे से आगे समाज को बढ़ाने के लिए कार्य करता रहेगा। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जानना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।